हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। आज का हमारा चौथा सेशन है तब प्रसाद सवैये का। इसमें हम पौड़ी नंबर 5th और 6th की संध्या देखेंगे। स्टार्ट करते हैं ना। पहली पंक्ति। सुद से पाह दुरंत दबाह साज सनाह दरजान दलैगे। पहला वर्ड शुद्ध तद्दे के साथ है तो इसको हमने शुद्ध पढ़ना है, ना कि शुद्ध। सिपाह, ये जो सिपाह वर्ड है इसको थोड़ा सा ध्यान देना। सस्से में सिहारी है और फिर पप्पे में कन्ना है, फिर हा है। सस्से में जो सिहारी है उसकी मतलब सूखा मात्रा है। उसको हमने ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इस वर्ड पे जितना भी हमने टाइम देना वो जो पप्पे कन्ना अक्षर है उस पर देना है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ है कि सिपाह, ना ही सी की आवाज़ ना आए, ये ध्यान देना क्योंकि सस्से में सिहारी है। और दूसरी चीज़ पाह, लास्ट में ह भी है, ह मिस नहीं करना। इसी पंक्ति में 3 ऐसे वर्ड हैं, एक सिपाह, फिर दबाह और फिर सनाह। इन तीनों को उसी लय में पढ़ना है। सभी के बीच वाला जो अक्षर है उस पे कन्ना लगा हुआ है तो सब में उसी पे भार देना है। और सारे के सारे हाहे में एंड हो रहे हैं तो उसका ह में एंड करना है ज़रूर। सिपाह कहना है हमने। सुद सिपाह दुरंत दबाह साज। यहाँ पे सो और साज इनको अलग अलग पढ़ना, जोड़ना नहीं है। साज नहीं कहना इसको। साज सनाह दरजान दलैगे। यहाँ पे दलैगे जो है काफ़ी गुटके साहब के स्वरूप में लल्ले के ऊपर बिंदी लगी हुई है तो वो भी काफ़ी जगह एक्सेप्टेड है, बट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं उस पर बिंदी नहीं है तो इसको हमने दलैंगे नहीं पढ़ना, इसको हमने पढ़ना है दलैगे। अगर आपके गुटके साहब में बिंदी है तो आप फिर बिंदी लगा के पढ़ोगे तो फिर नाक से आवाज आएगी। सुद से पाह दुरंत दबाह साज सनाह दरजान दलैगे। भारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलैगे। भारी गुमान, गग्गे में औंकड़ है तो इसको गुमान नहीं पढ़ना। गुमान मतलब गग्गे औंकड़ को बड़ा कम टाइम देना है। गुमान परे मन मैं, ये मैं जो है विदाउट बिंदी है तो इसको मैं नाक से आवाज़ नहीं आनी चाहिए और विश्राम भी फिर मैं पे ही है। परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न, ये भी जो है ये न पढ़ना, इसको ना नहीं पढ़ना ध्यान से। ना नहीं पढ़ना। और लास्ट में हलैगे, यहाँ पे भी फिर लैगे के ऊपर लल्ले के ऊपर बिंदी नहीं है तो इसको अभी हमने हलैगे पढ़ना है, ना कि हलैंगे। भारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलैगे। तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलैगे। तोर अरीन, इधर मैंने मोस्टली नोटिस किया है क्योंकि यहाँ पे जो पहले अक्षर है तोर, फिर अरीन, फिर मरोर, तो मोस्टली क्या हो रहा है कि ये जैसे ये रारा है, यहाँ पे भी बीच में रारा है और यहाँ पे भी ये वाला बीच में रारा है और यहाँ पे भी रारा है। हाँ, तो क्या है कि र वाले अक्षर आ रहे हैं और ये जो पहला अक्षर है तोर और मरोर ये तो र में ही एंड हो रहे हैं, पर जो ये है ये अरीन है नन्ने के साथ, यहाँ पे नन्ना लगा हुआ है। तो काफ़ी जगह ये सुनने में आता है कि फिर हम अरीन को भी अरीर पढ़ देते हैं, तो वो चीज़ ध्यान दें। बड़ा कम होता है बट हो जाता है क्योंकि तीनों अक्षर का फिर फ्लो ऐसे बनने के चांसेस होते हैं, तो हमने ये ध्यान देना है कि फिर अरीन ही रहे, अरीर ना हो। तोर अरीर मरोर ना हो, तोर अरीन मरोर। अगर किसी का ऐसे होता है तो आप नोटिस कर लो अभी से। तो तोर अरीन मरोर मवासन माते, यहाँ पे माते पे फिर भार देना है, इसको माते नहीं पढ़ना, माते बाहर देखें। माते मतंगन मान मलैगे, मलैगे के ऊपर भी हमने बिंदी नहीं लगानी, मलैंगे नहीं पढ़ना। तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलैगे। श्रीपत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलैगे। श्री पहली चीज़, श्री नहीं पढ़ना, इसको बिंदी नहीं लगानी। श्रीपत श्री भगवान, फिर से ये भगवान वर्ड हमने ऑलरेडी पिछले 2 सेशन में देख चुके हैं।
पब्बे का भार गग्गे के ऊपर नहीं आना चाहिए। सो गग्गा कन्वर्ट हो गए कग्गा ना हो, ये इसका ध्यान देना है। भगवान ना हो, ये इसकी आवाज़ भगवान ही आनी चाहिए ग के साथ। श्रीपत श्री भगवान कृपा, ये कृपा कक्के के पैर में आ रहा है तो इसको क्र की आवाज़ आएगी, ना कि कृपा। सो कृपा नहीं पढ़ना, कृपा पढ़ना है। कृपा बिन, बिन पे ही विश्राम है। त्याग, ये त्याग एड़े के साथ है। सो ते आ ग, इसको यय्या में कन्वर्ट नहीं करना। जो एड़े करना आ है उसको यय्या नहीं करना। सो त्याग नहीं पकड़ना हमने, इसका ध्यान देना यहाँ पे। सो त्याग जहान निदान, ये जो निदान है ये दद्दे के साथ है। इधर काफियों की गलती होती है कि हम इसको निदान पढ़ देते हैं। त्याग जहान निदान चलेंगे। सो निदान नहीं है, ये निदान है। और दूसरी चीज़, ये नन्हे में सिहारी है तो इसको ने की आवाज़ देनी है, ना कि निदान। नी नहीं, ने की आवाज़ आएगी। सो निदान चलेगे, चलेगे भी फिर वही चीज़, लल्ले के ऊपर बिंदी नहीं आएगी तो इसको पढ़ना है चलेगे। श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन, त्याग जहान निदान चलेगे। वीर अपार बड़े बरियार, अबचार है सार की तार पछैया। बड़े अक्षर जो है वो ऑलरेडी डड्डे के साथ है तो इसको पहली चीज़ तो ये ध्यान देना है कि उसको बड़े के साथ कहना है। अड़ो या ऐसी कोई आवाज़ ना आए, बड़े बरियार ऐसी कोई आवाज़ ना आए। और दूसरी चीज़, इसके ऊपर बिल्कुल भी अद्दक नहीं लगानी हमने, बड्डे नहीं करना इसको। वीर अपार बड़े बरियार जैसे लिखा है वैसे, ठीक है। थोड़ा सा बाहर ऑलरेडी जो आएगा इसके ऊपर वो डड्डे की साउंड में ऑलरेडी आ जाएगा तो वो ध्यान देना, इसका बड्डे नहीं करना। वीर अपार बड़े बरियार। और अबिचार है, यहाँ पे जो लास्ट में जो रारा और हाहा है इसको अगेन अबिचार रहे नहीं पढ़ना, मतलब जैसे लिखा हो वैसे नहीं हमने पढ़ देना एग्जैक्टली। इसको हमने ये जो रारा और हाहा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इसके ऊपर हमने अज्यूम करना है रारे और हाहा ये दोनों के ऊपर सूखम दुलावा है। क्या अज्यूम करना है नहीं है। तो इसको रह की आवाज़ आएगी, रह। लंबा नहीं खींचना, सूखम दुलावा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अज्यूम करना है वो, पर उसको आवाज़ नहीं देनी। मतलब कि वैसे दुलावा जैसे ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो दुलावा है वो दीर्घ साउंड है तो नॉर्मली उसकी साउंड खींची जाती है। और यहाँ पे सूखम कहने का मतलब ये है कि इसको ए की आवाज़ ज़रूर आएगी पर ज़्यादा लंबी स्ट्रेच नहीं होगी। सो अबिचार है, अबिचार है, अबिचार है सार की तार पछैया। हाँ, एक और चीज़, अबिचार है में बब्बे में सिहारी है तो इसको अभी नहीं कहना, अबे कहना है। अबिचार है, ठीक है। अबिचार है नहीं, अबिचार है। अबिचार है सार की तार पछैया। अब ये जो अक्षर लिखा हुआ है इस पंक्ति में, चारों पंक्तियों के एंड में इस तरीके का अक्षर आएगा तो इसको बोलने का ढंग ये है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पब्बा छच्छे के ऊपर अद्दक जैसे है वैसे ही है। और जो ये कन्ना है उसको बोलने की आवाज़ आएगी ईड़ी बिहारी एड़े कन्ना आ। सो पछैया। सो इसको जैसे लिखा हुआ है वैसे पछैया नहीं पढ़ना, पछैया नहीं पढ़ना जैसे लिखा हुआ है। सो पछैया, ई की आवाज़ आएगी यहाँ पे हल्की सी, पछैया। सो वीर अपार बड़े बरियार, अबचार है सार की तार पछैया। तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया। तोरत देश मलिंद मवासन ये सिंपल अक्षर हैं, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है नोट करने वाला। माते वर्ड फिर से आ गया, इसको हमने प्रेशर देना है, माते नहीं पढ़ना, माते पढ़ना है। माते गजान के मान मलैया, यहाँ पे भी फिर वही जैसे मैंने कहा था। सो इसको ये को रिप्लेस कर देना, ईडी बिहारी एड़े करना। सो मलैया। तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोड़न हार, सो बात नहीं चक चार लवैया। गाड़े गड़ान के, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, काफ़ी गुड के साथ में इधर को भी लिखा हुआ है तो अगर आपका को है तो आप को के जैसे ही पढ़ना है, पर यहाँ पे के है तो हम के पढ़ रहे हैं। गाड़े गड़ान के तोड़न हार, यहीं पे विश्राम है। सो बातन, सो बातन को अलग अलग पढ़ना है, जोड़ना नहीं है। सो बातन नहीं करना, इसको हमने कहना है सो बातन, सो बातन।
सो बातन ही चक, इस पे थोड़ा सा हमने प्रेशर देना, इसको चक नहीं पढ़ना जैसे लिखा हुआ है वैसे ही, चक जैसे पंजाबी टोन होती है। बातन ही चक चार लवैया, लवैया में भी वही चीज़, ये करना है तो इसको ईड़ी बिहारी एड़े करना आ की आवाज़ देंगे। गाड़े गड़ान के तोड़न हार, सो बातन ही चक चार लवैया। साहिब श्री सब को सिर नायक, जाचक अनेक सो एक देवैया। साहिब श्री, श्री नहीं कहना इसको, सब ये पब्बे के साथ है, सो साहिब श्री सब को सिर नायक, सब नहीं पढ़ना, सस्सा बब्बा नहीं करना इसको, सब पब्बे के साथ है। सब को सिर नायक जाचक, ये जाचक नहीं कहना, इस पे ध्यान देना है। चच्चे में सिहारी है तो चच्चे में सिहारी की आवाज़ आनी चाहिए, सो जाचक, जाचक पढ़ना है। जाचक अनेक सो एक, सो एक फिर से इनको अलग अलग पढ़ना है, सो और एक अलग है। सो एक देवैया, देवैया में एक चीज़ तो ये है कि ऑलरेडी जो हमने ये वाली चीज़ पिछली 3 पंक्तियों में देखी है वो चीज़ नोटिस करनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दद्दे में सिहारी है, सो दद्दे में सिहारी के बाद ज़रूर आए, इसका ध्यान देना है। सो देवैया, मतलब अलग अलग नहीं पढ़ना, मैं जस्ट दद्दे की साउंड आपको बता रहा हूँ। सो देवैया, सो देवैया, नॉट दवैया, देवैया पढ़ना है इसको। साहिब श्री सब को सिर नायक, जाचक अनेक सो एक देवैया। हाँ जी, ये हमारी 2 पौड़ियाँ हो गई जी। ये बाणी वैसे जब आप पढ़ रहे होते हो इसको थोड़ा सा टोन में पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप इसको ट्राई करो कि जो टोन है ना उसी में पढ़ो। काफ़ी सारे ऑडियो क्लिप में भी आपने सुना होगा। सो ऐसे पढ़ते हैं कि सद से पाह दरंत दबाह, सो साज सनाह दर जान द लैगे, भारी गुमान परे मान मैं कर पर्वत पंख हले न हलैगे, है ना। एक तो ये चीज़ होता है क्योंकि आप उसको धीरे धीरे पढ़ रहे हो, लय में पढ़ रहे हो, तो हर एक अक्षर के ऊपर आपको इनफ टाइम मिल जाता है भार देना, फोकस देना, है ना। तो आप अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे, क्योंकि ये पंक्तियाँ बहुत लंबी लंबी है, तो क्या होता है कि हम काफ़ी चीज़ें फिर खा जाते हैं अगर हम नॉर्मली फास्ट पेस टोन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप अगर वो ऐसे अलाप लेके पढ़ना चाहते हो, सो वो भी गुड वे है पढ़ने का। सो फिर नेक्स्ट सेशन हम अगली 2 पौड़ियाँ करते हैं जी। भुल्लां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।